राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है वो मैं अब आपको बताऊंगा। इसके लिए आप थोड़ा सा ये आ जाओ पहले। हाँ देखो, मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, ना है तो फिर मेरे को बताना कमेंट में, वो भी बता दूंगा। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर साइन इनवर्स है, उसके अंदर नेगेटिव एंगल है, जैसे कि ये नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और एंगल पॉजिटिव रह जाएगा। लिखना भूल गया, एंगल पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। सेम है यहाँ पर, यानी इन तीनों में सेम है, साइन, टेन एंड कुसेक। याद रखना, साइन, टेन एंड कुसेक में क्या रहता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है। ओके, अब इनमें क्या होगा सर, कॉस, कॉट, सेक, सी सी एस। याद करें ट्रिक, सी सी एस में क्या होगा कि पाई माइनस लग जाएगा, पाई माइनस। देखो एक्चुअली परास क्या है, एक परास है किसी की लिमिट की एवरेज के। जैसे कि एग्जांपल मैं ये बोलूं कि 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक ये और एक मैं, मान लो ये हो। इसकी लिमिट है ये अपने सर पर 5 किलो वजन ले जाएगा, और मेरी लिमिट है कि मैं सर पर 60 किलो वजन ले जाऊंगा। यही परास है, यही मुख्य मान है, यही प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी, यही है हमारी रेंज कि हमारी लिमिट कहां तक है। तो हमें ये बताना है कि ये इनवर्स में ये वैल्यू कितने की होगी, इनवर्स की टेबल में ये वैल्यू कितने की होगी। तो बताओ, तो अगर हम पहले भी सॉल्यूशन डालूं क्या निकलेगा। आप बोलोगे सर साइन आपने बताया था, फॉर्मूला लिख दो पहले तो एक बार, कि नेगेटिव अंदर हो तो क्या हो जाता है, साइन नेगेटिव यहां आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो पहले इतना करो, साइन नेगेटिव और 1/2 हो गया। बताओ ये चलो, कोई दिक्कत इतने में। अब बच्चों मुझे ये बताओ आप कि ओनली साइन की टेबल में 1/2 कितने की वैल्यू होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ लिख दिया आपके लिए 1/2 30। अगर आपको नहीं भी पता है तो 10th क्लास में आपको सिखाया भी गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। क्या है, माइनस साइन इनवर्स, क्या जाएगा यहाँ पर, साइन 30 या π/2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। π/2 लिख दो या 30 लिख दो। अभी कैसे चेंज करते हैं देखो, सुनो। अगर मेरे पास 30 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मुझे रेडियन में करना है या डिग्री में करना है, कैसे करते हैं, तो π/180, कोई फर्क पड़ा, पाई से पाई कर जाएगा। तो मैथ्स में पाई की वैल्यू इस वाले चैप्टर में 180 लगाते हैं। ओके, तो देखो इससे ही कट गया, 0 0 कट गया, π/6 या π/6 लिख लो इसकी जगह, या 30 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो चलो अब बताओ, इससे ही कट गया, क्या बचा, -30। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -π/6। हमारा ये हो गया आंसर। एक बार दोबारा समझो, मैंने क्या किया कि पहले तो फॉर्मूला लिखा। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बना चुका मेरे पास कि हम जानते हैं अगर नेगेटिव अंदर है, साइन, टेन एंड कोसेक के अंदर नेगेटिव साइन है, साइन आ जाता नेगेटिव बाहर, और ये लिख लिया यहाँ पर मैंने, साइन नेगेटिव बाहर आ गया। अब बताओ ये वैल्यू कितने की होती है। अब साइन में क्यों देखनी है, क्योंकि बाहर क्या है, साइन। बच्चों ये तभी कटेगा ये जब एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव साइन होगा। मतलब कुछ भी हो यहाँ पर, यहाँ भी कुछ भी हो, बट सेम होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव होने चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन अगला वाला है, सेम अगला वाला है। देखो इसमें भी कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपने बताया था कि नेगेटिव हो तो बाहर निकल जाता है, बट नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं, तो यानी यहां तक हमारा सिंपल सेम टू सेम। सॉल्यूशन डालो, अब बताओ सेम टू सेम आएगा ये वाला स्टेप। नेगेटिव नहीं है तो और अच्छी बात है, नेगेटिव है तो ये करना, नहीं है तो और अच्छी बात है, और हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। और बच्चों देखो ये एक्चुअली हो कैसे, क्या क्यों हो रहा है सर ये, आप बोलोगे भैया ये हो क्यों रहा है, ये बताएंगे हम लास्ट वाले एक्सरसाइज में। ऐसे क्वेश्चन हैं, ये एक्चुअली हम कर क्यों रहे हैं, ये आपको तभी बताऊंगा मैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि सर इसमें नेगेटिव बाहर आ रहा है, इसमें नेगेटिव बाहर क्यों नहीं आ रहा है, ये पाई माइनस हो रहा है इसमें। ये आपको बताऊंगा मैं लास्ट वाले एक्सरसाइज में, क्वेश्चन है। तो चलो आप इस पे ध्यान आ जाओ।
ये कॉस की डबल में कितनी वैल्यू है? आप बोलोगे सर कॉस की डबल में कॉस 30 की वैल्यू है, हाँ ये ना, तो ये लगाओ कॉस 30 लगा लो या पाई बाई 6 लगा लो, बात एक ही है, पाई बाई 6 लगा ली मैंने, कॉस से कॉस कट गया, तभी कटा एक तरफ इनवर्स और एक तरफ विदाउट इनवर्स यानी पॉजिटिव है। तो कितना आया? आप बोलोगे पाई बाई 6। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन में देखो नॉर्मल नेगेटिव दोनों के लास्ट में नेगेटिव आ रहा है, तो एक ये आप करके दिखाओगे या एक मैं ही करके दिखाता हूँ? चलो एक मैं करके दिखाता हूँ, लास्ट वाला आप खुद करके बताना मेरे को। सॉल्यूशन डालो, फॉर्मूला कौन सा बनना? आप बोलोगे सर आपने बताया था कॉस इनवर्स, अगर ये करके एंगल को ये हो नेगेटिव तो क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स, यही तो होता था, यस या नो? आप बोलोगे सर ठीक है रख दो तो सॉल्यूशन करने के लिए। मैंने क्या किया, पाई रखा, रख दिया माइनस, अब ये नंबर क्या है? कॉस इनवर्स और 1/2 हो गया पॉजिटिव। बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो नेक्स्ट पाई सेम टू सेम। अब बताओ बच्चों ये किसकी वैल्यू है कॉस की टेबल में? आप बोलोगे सर 60, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू लगा दो, कॉस 60 बोल लो या पाई बाई 3 कर लो पाई बाई 3 कर देता हूं, पाई बाई 3 हो गया। देखो अब चेंज करना चाहो कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर 60 मेरे पास, उसमें करना मुझे तो पाई अपॉन 180 कट गया 6 से 3 बार यानी पाई बाई 3 आया। ऐसे कर सकते हो, कॉस से कॉस कटा तो क्या आया बच्चों मेरे पास? पाई माइनस पाई बाई 3। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो 1 ले लूंगा, 3 बन जाए 3 पाई माइनस पाई, और नीचे क्या आ जाएगा 3 बन जाए 3। उम्मीद है तो आपको आते हुए क्लास 6, 7, 8 में ही सिखाए गए आपको। तो क्या आया फाइनल? 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितने बचे? 2 पाई और अपॉन 3। बच्चों एक बात नोटिस करना जरा है ना, मैं आपसे लास्ट एक्सरसाइज में पूछूंगा भी, मैंने आपको बताया था। देखो ये इसलिए हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। देखो पाई बाई 3 मतलब बोले तो 120, सॉरी 60 इंटू 2 120, 120 हुआ नहीं हुआ? ये 60 ही तो पाई बाई 3, और ये कितना है 2, 60 का 2 में और मल्टीप्लाई करो 120, 120 क्या 180 से ज्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा। बस इसी बात को ध्यान रखो, इसको मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट क्वेश्चन आया बच्चों मेरे पास, ये लास्ट वाला क्या है? कॉस कोसेक इनवर्स माइनस पाई बाई 2। देखो हमने इसका सिंपल बताया था सर, आपने बताया था अगर कॉस नेगेटिव में आए तो क्या करना है? नेगेटिव बाहर और कोसेक कॉस नहीं कोसेक सेम टू सेम। तो फाइनली मेरे पास क्या बना इसका सॉल्यूशन? नेगेटिव यहाँ आ गया और कोसेक, सर हमें कोसेक की टेबल तो पता ही नहीं क्या होती है, साइन तो पता है ना, साइन तो पता है ना, इसका उल्टा कर दो जस्ट। अब मेरे को बताओ कि 1 इसका उल्टा यही तो है, 1/2 है। अगर मैं क्या करूं कि इसका उल्टा तो यही तो है, हाँ ना बोलो? अब वेट कर लो, 1 लगा सकते हो नीचे। अब ये किसकी वैल्यू है साइन टेबल में? अब बोलो 45, कॉस उल्टा ही होता तो ये 45 की ही वैल्यू होगी। तो कोसेक, सॉरी कॉस कह रहा हूं हर बात, कोसेक उल्टी ही वैल्यू होगी साइन की, क्योंकि साइन को कोसेक आपस में अपोजिट होते हैं। तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4 को बोलते हैं 45, इससे ये कटा। तो क्या है मेरा फाइनल आंसर बच्चों? माइनस पाई बाई 4। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा समझ में आया। अगर नहीं भी अच्छा समझ में आया तो आप हमारी वीडियो के दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बच्चों राधे राधे।